फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आर्टिकल राइटिंग पर बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन में कंफर्म उनको किया जाएगा। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो बच्चा पार्टी कंफ्यूज ना हो, वीडियो को पूरे मन से लास्ट तक देखना। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही आर्टिकल राइटिंग के एमसीक्यूज को इसमें कवर किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज को सही सही आंसर करने के लिए आर्टिकल के फॉर्मेट और एलिमेंट्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में आपको आर्टिकल राइट नहीं करना है, आपको आर्टिकल वेल प्रिपेयर्ड मिलेगा, उससे ही आपसे क्वेश्चंस कंफर्म किए जाएंगे। यहाँ आपको एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जब वीडियो देखेंगे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि अच्छा किया गया, हमें ये सब कुछ समझाया गया। आर्टिकल का एक टाइटल होता है, हेडिंग जिसे हम कहते हैं वो आई कैच है। इट मीन्स क्या है कि जिसे रीडर्स देखते ही अट्रैक्ट हो, उसको पढ़ना चाहें। और वह जो हमारा टाइटल है वो सेंट्रल थीम, मतलब उस टाइटल की थीम क्या है उसको वो शो करता हुआ होना चाहिए। सेकंड थिंग, उसके बाद जो हमारा राइटर का नेम होता है कि जो आर्टिकल है वो किसने राइट किया है, उसके जो साइन हैं वो कहाँ पर, उसके 2 प्लेस पर होने चाहिए। या तो वो बिल्कुल एंड में हो सकता है या जहाँ आपने हेडिंग लिखा है उसके ठीक नीचे उसको मेंशन किया जाता है। आर्टिकल में अब 3 पैराग्राफ में आर्टिकल राइट किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, इसमें क्या है जो हमारा टॉपिक है या जो मेन इशू है उसे कुछ ही सेंटेंसेस में डिफाइन किया जाना चाहिए। आर्टिकल का जो सेकंड पैराग्राफ है जिसे मिडिल पैराग्राफ या उसे कंटेंट बॉडी भी हम कह सकते हैं, उसमें जो है मेन फैक्ट्स को, जो टॉपिक है उसके जो मेन फैक्ट्स हैं जैसे कॉजेज़ हैं, इफेक्ट्स हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। जो हमारे पैराग्राफ की, जो हमारा आर्टिकल है उसकी जो एंडिंग है वो कोई इसमें आप ओपिनियन देते हुए, कोई कमेंट करते हुए, कोई क्रिटिसिज्म या रिकमेंडेशन होना चाहिए। और जो कंक्लूजन होगा उसमें हमारे कंक्लूजन जो वर्ड है इस तरह से होने चाहिए, विद ए होप, कंक्लूड, अ वार्निंग एंड अपील। आगे जब आप अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरह से आर्टिकल से एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे और कैसे हमें उनके आंसर देने हैं। बच्चा पार्टी ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपको प्रिपेयर्ड आर्टिकल मिलने वाला है। अभी जो हमने बातें, जो एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल सीखी हैं, यहाँ उनको बहुत सिंसियरली आपको यूज़ करना है, समझना है। आर्टिकल को बहुत अच्छे से आपको रीड करना होगा, समझना होगा, तभी आप उन आंसर को कर पाएंगे। क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, तो ये हमारे इस आर्टिकल का टाइटल है, जो कि पीछे बात की गई आई कैचे होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आई कैचे है कि जो एनिमल्स के प्रति आज ये निर्दयता, अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके राइटर है हमारी तनुजा और महंग। तनुजा हो सकते हैं, महंग हो सकते हैं। बचा पार्टी, अब हमें इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा। अगर मैं हिंदी में डिफाइन करता हूँ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इंग्लिश में आपको उसको समझना है और सिंसियरली फिर हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। एनिमल्स आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल ट्रीटमेंट्स बाय ह्यूमंस। दे आर नॉट शोन एनी काइंडनेस और पिटी। वी आर ऑल अवेयर दैट एनिमल्स आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस, बट स्टिल पीपल ट्रीट देम ब्रूटली फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। अब सेकेंड पैराग्राफ को समझते हैं। बचा पार्टी, वीडियो को पॉज कर आप सेकंड पैराग्राफ को भी बहुत सिंसियरली पढ़ लें, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ फिर हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं। सेम एज थर्ड पैराग्राफ को भी वीडियो पॉज कीजिए और इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज़। अब इसी आर्टिकल पर बेस्ड टाइप फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में आपसे। हम यहाँ पहले टाइप फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डेस्क्राइब द राइटर। इनमें से कौन सा वर्ड है जो उस राइटर को डेस्क्राइब करता है। जो राइटर है हमारा वो इनअटेंटिव है, केयरलेस है, थॉटफुल है या कैजुअल है। अगर आपने बहुत अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ा है, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा जो हमारे राइटर की पर्सनैलिटी है वो है थॉटफुल। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड, द राइटर इज एन एडिटर, एक्टिविस्ट, एनिमल लवर, एनिमल्स हेटर। कि जो हमारा राइटर है वो इनमें से कौन सा है। क्या आपको आर्टिकल को पढ़ने के बाद समझ में आया? तो हमारा जो राइटर है वो एनिमल लवर है, तभी उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लैकिंग। इनमें से कौन सा वर्ड है जो लैकिंग का सिनोनिम से समानार्थी है। तो बचा पार्टी, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा। ये पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ सेकंड में एक वर्ड आया है यहाँ पर हमारा डिवाइड, जो कि सेम मीनिंग रखता है लैकिंग।
इसी तरह से हमें सर्च करना होता है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन 4, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रूटली। जो ब्रूटली वर्ड है इसका इनमें से कौन सा एंटोनिम है, कौन सा विलोम शब्द है। ऑप्शन ए हार्शली, क्रूरली, जेंटली और मर्सीलेसली। तो यहाँ हार्शली, क्रूरली और मर्सीलेसली तो इसके सिनोनिम्स है और जेंटली इसका अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स एनिमल केयर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स केयर के लिए वर्क करता है, डेडिकेटेड है उसके लिए। UNO, WHO, पेटा और इसरो। तो अगर आपने आर्टिकल को बहुत सिंसियरली रीडअप किया है तो जो लास्ट पैराग्राफ है, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, उसमें ये PETA, पेटा, ये वर्ड आया है और यही एनिमल्स की केयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ऑप्शन सी। आर्टिकल पर बेस्ड इस तरह के MCQs भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्वेश्चन 1, वी कैन मेक आर आर्टिकल मोर इंटरेस्टिंग बाय। अपने आर्टिकल को हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेज, राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेज, आस्किंग rhetorical questions or using really formal language. So right option is option C, asking rhetorical questions. सब हेडिंग्स आर यूजफुल इन आर्टिकल्स बिकॉज। आर्टिकल्स में सब हेडिंग्स यूजफुल होते हैं क्योंकि दे हेल्प ऑर्गेनाइज आइडियाज़, दे कीप थिंग्स फ्रेश, दे डोंट डू एनीथिंग यूजफुल और नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज दे हेल्प ऑर्गेनाइज आइडियाज़। इन आर्टिकल राइटिंग बाय लाइन इज, ये इंडिकेट करता है एन एक्स्ट्रा पीस, पॉइंटलेस, द नेम ऑफ द राइटर, पार्ट ऑफ ए गोल लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज द नेम ऑफ द राइटर। What should include in my article? Only my own opinion, at least 6 rhetorical questions, lots of technical language, a range of different techniques to argue. So right option is option D, a range of different techniques to argue. An article needs a headline. एक आर्टिकल को हेडलाइन की नीड क्यों होती है? Only if you can think of one, to be catchy and encourage people to read it, to be in capital letters and bold, to be long and detailed. So right option is option B. Why should the last paragraph make some reference to the opening paragraph? Last paragraph का opening paragraph से कुछ reference क्यों होना चाहिए? To make it look neater, it shouldn't be, to confuse the reader, to draw the point together and conclude. So right option is option D. Should we have a particular type of audience in mind while writing an article? आर्टिकल राइट करते हुए हमें अपनी ऑडियंस, उसका जो टाइप है उसको ध्यान में रखना चाहिए। किस टाइप का ऑडियंस के लिए हम आर्टिकल राइट कर रहे हैं? ऑप्शंस, यस वी शुड डेफिनेटली, नो आर्टिकल्स आर फॉर द जनरल पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आर्टिकल कैन बी एंड्स विद, जो आर्टिकल है उसको एंड किया जा सकता है ओपिनियन से, कमेंट से, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन से, या इन सभी से, मतलब किसी के भी साथ भी उसको एंड किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एन आर्टिकल कैन हैव मिनिमम 2 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स, 5 पैराग्राफ। तो एक आर्टिकल के मिनिमम 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। ऑप्शन बी। वी कंक्लूड द आर्टिकल विद, जो आर्टिकल है उसको हम कंक्लूड कैसे करते हैं? विद ए होप, किसी होप के साथ, विद ए वार्निंग, वार्निंग के साथ, विद एन अपील, किसी अपील के साथ, या इनमें से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। एन आर्टिकल रिक्वायर्ड से, एक आर्टिकल को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक आर्टिकल को राइट करने के लिए इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो बचा बाटे, आई होप आपने आर्टिकल राइटिंग के दोनों टाइप के MCQs को बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राइट करें। इन MCQs को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। बचा पार्टी, यदि आपने नोटिस राइटिंग की टाइप 1, टाइप 2 की वीडियोस, साथ ही साथ एडवर्टीज़मेंट टाइप 1, एडवर्टीज़मेंट टाइप 2 MCQs वीडियो और लेटर राइटिंग की वीडियो को नहीं देखा है तो इन्हें भी देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन।